वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 8 मार्च और 8 मार्च 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। और महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नानक क्लासेज ऐप में जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, पीटीआई, करंट अफेयर्स, राजस्थान पुलिस, पशु परिचर, सेकंड ग्रेड, रीट, राजस्थान जीके, एलडीसी, पशु परिचर, सब टेस्ट सीरीज में आपको अगले 2 दिन के लिए 50% का ऑफ दिया जा रहा है। जबकि जितने भी वीडियो कोर्स चल रहे हैं, पीटीआई फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, रीट लेवल फर्स्ट, प्री मेंस, वीआईपी मेंबरशिप, वरिष्ठ अध्यापक वगैरह, राजस्थान जीके का वीडियो कोर्स चल रहा है, सब में 30% की छूट दी जा रही है। एक तो इसका फायदा उठाएं, बार बार अध्ययन करें, निरंतर मेहनत करें। आज हम पढ़ेंगे स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में प्रदेश के मंदिर शामिल। कनिष्क शर्मा को राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में अवार्ड और गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कौशल आधारित शिक्षा परिवहन के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने किसके साथ समझौता किया है? क्रिप्स के साथ। उत्तर लाई में सैन्य हवाई अड्डे के साथ ही नागरिक हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी मिली है। यह किस जिले में है? बाड़मेर में। 2 व 3 मई को कांकरिया, गारा, भूकिया, जगतपुरा में सोने के खानों की नीलामी होगी। यह राजस्थान के किस जिले में है? बांसवाड़ा। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा वर्ष मोइनुद्दीन खान को वर्ष 2023 का संगीत नाटक अकादमी दिया गया। इनका संबंध सारंगी वादक से। और दुर्लभ रोगों के उपचार के लिए जयपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज किस जिले में बनेगा? जयपुर में। राज्य में रोग निदान के लिए राष्ट्रीय स्तर की जांच सुविधा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नई दिल्ली की राज्य शाखा कहां स्थापित की जाएगी? जयपुर में। प्रोफेसर निष्ठा जसवाल को किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर। और सीमा सुरक्षा बल राजस्थान फ्रंटियर के आईजी बने हैं मरकंद देउस्कर। और जयपुर ग्रेटर नगर निगम की स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बना है डॉक्टर जयश्री पेडीवाल। इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में चल रही जनवरी से दिसंबर 2024 की टेस्ट में मिल गया। पीडीएफ की आपको फरवरी की पीडीएफ मिल चुकी है जिसका आप प्रिंट निकाल सकते हैं। तो अब करें स्टार्ट आज की क्लास। कल क्लास मैंने ये पैनल पे बोर्ड पे दी थी, और जब बोर्ड पे लगाते हैं या और बहुत काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है। मैं यहाँ तक ये सोचता हूँ कि करंट का मतलब है 15 लास्ट 20 मिनट, इससे ज़्यादा करंट अगर डेली 1-1 घंटा 2-2 घंटा पढ़ेंगे तो हम बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाएंगे। तो 15 से 20 मिनट ही लास्ट होनी चाहिए, इसलिए यहीं आपको ये क्लास मिलती रहेगी। पहला प्रश्न, भारत सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में प्रदेश के किन मंदिरों को शामिल किया? बहुत शानदार इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई मंदिर वगैरह कोई चर्चा में आ जाता है, आजकल हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी कहाँ से पूछी जाती है? करंट से प्रश्न बनता है। तो भारत सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना है, उसमें प्रदेश के किन मंदिरों को शामिल किया गया है? तो एक तो केशवराय पाटन मंदिर बूंदी और एक करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर। इन 2 मंदिरों को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में शामिल किया गया है। अब देखो थोड़ी सी डिटेल। भारत सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में प्रदेश के केशवराय पाटन मंदिर है बूंदी के अंदर। ये मंदिर कहाँ पे है? बूंदी के अंदर है। इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो लगभग 1601 ईस्वी में 1601 ईस्वी में बूंदी के राजा थे शत्रुसाल। कौन थे? बूंदी के राजा शत्रुसाल ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है। करणी माता देशनोक चूहों की देवी है बीकानेर के अंदर। करणी माता के आशीर्वाद से ही राव बीका ने बीकानेर शहर बसाया था। ठीक है। तो करणी माता बीकानेर के शासकों की ये कुल देवी है, चारणों की कुल देवी है, शासकों की कुल देवी है। वहां से मंदिर बना और धीरे धीरे प्रगति के पथ पर चलते रहे और महाराजा गंगा सिंह ने इसका आधुनिक निर्माण करवाया। तो करणी माता मंदिर देशनोक मंदिर को शामिल किया है, जबकि केशवराय पाटन बूंदी को शामिल किया है। इसके अलावा थोड़ा सा याद रखना, एक करणी माता का मंदिर और है उदयपुर में, इच्छापूर्ण करणी माता का या मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर है, जहां रोपवे संचालित है। अब देखो बूस्टर डोज स्वदेश दर्शन योजना। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2014-15 में पर्यटक स्थलों के थीम आधारित एकीकृत विकास के लिए संदेश दर्शन योजना शुरू की थी। ये स्वदेश दर्शन योजना शुरू की थी। ठीक है। स्वदेश दर्शन योजना 1.0 के तहत राजस्थान में चयनित परियोजनाएं, जैसे राजस्थान में मरु परिपथ में जो भी आता है,
कृष्णा परिपथ में जो भी आता है, आध्यात्मिक परिपथ में जो भी आता है, विरासत परिपथ में जो भी आता है, उसको शामिल किया गया था। फिर सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 केंद्र सरकार ने चलाई। उसके तहत राजस्थान में चयनित स्थल एक तो केशवराय पाटन बूंदी हो गया, एक करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर हो गया, और एक जोधपुर को शामिल किया गया। इनको फिलहाल शामिल किया गया है, ये आपको याद रखना है। और प्रसाद योजना की बात आई है, प्रसाद योजना भी 2015 में चली थी। उसमें पहले अजमेर शहर शामिल था, अब देवनारायण जी का जो जन्म स्थान है मालासेरी डुंगरी, उसको भी शामिल कर लिया है। तो ये कुछ चीजें होती है जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और करंट ऑटोमेटिक मिश्रण हो जाता है इनका। दूसरा प्रश्न, कनिष्क शर्मा ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में तृतीय पुरस्कार जीता, इनका संबंध किस राज्य से है? कनिष्क शर्मा ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन हुआ, भी उसके अंदर अवार्ड दिए गए, उसमें तृतीय पुरस्कार किसने जीता? तो ये कनिष्क शर्मा ने जीता, और इनका संबंध अपने राजस्थान से है। क्या है देखिए, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ था, 9 फरवरी से चला था और 6 मार्च तक चला था पूरे देश में। इसमें पुरस्कार दिए गए, जिसमें प्रथम पुरस्कार यतिन भास्कर दुग्गल हरियाणा के जीता, द्वितीय पुरस्कार वैष्णा पिचाई तमिलनाडु की जीती पिचाई ने, और तृतीय पुरस्कार अपने कनिष्क शर्मा राजस्थान ने जीता। किसमें? राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन हुआ पूरे देश में 9 फरवरी 2024 से 6 मार्च 2024 को। 5वें ब्रेसिका सम्मेलन का आयोजन श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सरसों अनुसंधान समिति के सहयोग से कहां किया गया? 5वें ब्रेसिका सम्मेलन का आयोजन श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, कहां पे? जोगनेर, जयपुर में, ठीक है, द्वारा सरसों अनुसंधान समिति के सहयोग से कहां किया गया? तो दुर्गापुरा, जयपुर में। कहां पे? दुर्गापुरा, जयपुर में। अब सरसों का नाम आया तो सबसे ज्यादा सरसों अपने राजस्थान में होती है। एक रबी की फसल है, वर्तमान में रबी की फसल है, और सरसों खड़ी है, कटाई शुरू हो चुकी है। सेवर भरतपुर में इसका अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र अपने सेवर भरतपुर में 1993 में स्थापित हुआ था। तो राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में 7 से 9 फरवरी 2024 को श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सरसों अनुसंधान समिति के सहयोग से 5वें ब्रेसिका सम्मेलन का आयोजन किया गया। बस इतनी चीज याद रखनी है। एक बूस्टर डोज याद रख लेना। हाल ही में भारतीय बागवानी शिखर सम्मेलन और सह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 1 से 3 फरवरी 2024 को कहां किया गया? राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा में। तो दुर्गापुरा की बात आई है, जयपुर के अंदर है। एक ये इंपॉर्टेंट हो गया और एक ये इंपॉर्टेंट हो गया, दोनों ही आपको याद रखने। हाल ही में चर्चित खिलाड़ी मोनिका तोमर का संबंध किस खेल से? देखो, एक खिलाड़ी से प्रश्न आता है, अभी ताजा संगण के पेपर में आया कि अरुंधति चौधरी का संबंध, वो बॉक्सर है यानी मुक्केबाज है। अभी एक चर्चा में आई खिलाड़ी मोनिका तोमर का संबंध किस खेल से है? ये निशानेबाजी। किसका? निशानेबाजी। क्यों चर्चा में आई? तो यूथ फेडरेशन ऑफ फोर्टिस हॉस्पिटल ने विमेन्स एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में निशानेबाजी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए मोनिका तोमर को सम्मानित किया। ठीक है, मोनिका तोमर। एक मोनिका जाट है, ठीक है, जो साइकिलिंग की खिलाड़ी है। एक मोनिका चौधरी है जो वुशु की खिलाड़ी है। तो अलग अलग समय पर आपको अवगत करवाया जाता है। आप निरंतर मेहनत कर रहे हो। और आज 4 बजे आपको 4 बजे राजस्थान पुलिस का कब भी एग्जाम हो सकता है, इसके लिए आज शाम 3 बजे आपको, क्योंकि जिला दर्शन पूरे हो चुके हैं, 3 बजे आपको नानक क्लासेज पे लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स मिलेगा, सितंबर से फरवरी। क्योंकि ताजा एग्जाम है तो ताजा अपडेट पूछेंगे। इस सरकार के जितनी भी चीजें हैं वो एग्जाम में आने के चांस रहेंगे। तो सितंबर से लेकर आज फरवरी 2024 दोपहर 3 बजे लाइव क्लास आएगी, वो आप लेना न भूलें सारे विद्यार्थी। ठीक है। अब बूस्टर डोज, जब खेल की बात आई है तो सबसे पहले राजस्थान के खेल मंत्री बने राज्यवर्धन सिंह राठौर। मैं खेल की चर्चा करूंगा तो थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, 19वें एशियन खेल पर थोड़ी सी नजर डालूंगा, क्योंकि 19वें एशियन गेम अभी कहां हुए हैं? ये हुए होंगजाऊ, चीन के अंदर। हर 4 साल बाद होते हैं। और सरकार जब कोई स्वर्ण पदक जीते हैं तो 1 करोड़ रुपए, रजत जीते हैं तो 60 लाख रुपए, और कांस्य जीते हैं तो 30 लाख रुपए देती है। हर 4 साल बाद होता है। अगला जो होगा 2000 यानी 20वां होगा, वो जापान के अंदर होगा। तो यहां से अगले 3-4 साल तक प्रश्न आते रहेंगे। तो राजस्थान के खिलाड़ियों का क्या प्रदर्शन रहा? लगभग राजस्थान के टोटल मिला के 23 खिलाड़ी भाग लेते हैं इसमें। कितने? लगभग 23। क्लियर नहीं है क्योंकि इवेंट अलग अलग थे, तो 23। अर्जुन लाल जाट थे, उन्होंने नौकायन में रजत पदक जीता। दिव्यांश सिंह पंवार थे, उन्होंने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। बाबूलाल यादव और लेखराम खिलेरी ने नौकायन में कांस्य पदक जीता।
और दिव्य कीर्ति सिंह ने घुड़सवारी टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। ये तो बहुत ही चर्चा में भी है, हाल ही में अर्जुन अवार्ड 2023 मिला है। इसके अलावा मानिनी कौशिक, ये प्रश्न पेपर में आ चुका है, मानिनी कौशिक ने 50 मीटर 3 पोजीशन में कौन सा पदक जीता, रजत। अनंतजीत सिंह नरूका हाल ही में चर्चा में है, शूटिंग रजत पदक जीता। ये अभी पेरिस ओलंपिक में कोटा हासिल कर चुके हैं। किरण बालियान एसआई है, शॉटपुट की है, कांस्य पदक राजस्थान में एसआई है, और एसआई का नाम तो अब खूब चमक रहा है। ये है वैसे उत्तर प्रदेश मेरठ की, लेकिन राजस्थान में एसआई है। सुनील कुमार कुश्ती के हैं, कांस्य। और पुरुष क्रिकेट टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, उसमें हमारे जोधपुर के रवि बिश्नोई शामिल थे। पुरुष कबड्डी टीम भारत ने स्वर्ण पदक जीता, इसमें सचिन तंवर शामिल थे, एसआई। महिला कबड्डी टीम भारत की स्वर्ण पदक जीता, उसमें राजस्थान की 4 खिलाड़ी शामिल थी, निधि शर्मा एसआई, मुस्कान मलिक प्लाटून कमांडर, साक्षी कुमारी प्लाटून कमांडर और सुषमा शर्मा एसआई। और ये प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर में टपक गया था। ये प्रश्न आ चुका है, मानिनी कौशिक का प्रश्न आ चुका है। अब तैयार रहो अगले के लिए। दिव्यांश सिंह पंवार, अर्जुन लाल जाट, दिव्य कीर्ति सिंह का भी आ चुका है, लेकिन फिर दोबारा आएगा, ये नोट कर लेना, इसलिए मैं समय समय पर ये डोज आपको देता हूं। डोज ये 5 नंबर प्रश्न, एआई डाटा एनालिसिस के लिए CDTI जयपुर ने प्रौद्योगिकी मिशन हेतु किसके साथ MOU किया है। अब देखो, इस प्रकार के प्रश्नों पे ज्यादा फोकस नहीं रखना, बस इतना ही ध्यान रखना कि किसके साथ समझौता किया। अगर इनकी गहराई में चले गए ना, ये क्या होता है क्या नहीं होता है, ये करंट का मामला होता है। कोई कह दे मेरे करंट याद नहीं होता है, बार बार पढ़ना पड़ेगा। डेली पढ़ो, शाम को आपको रिवीजन क्लास मिलती है, ऐप में टेस्ट सीरीज लेके अब तो 50% छूट चल रही है। टेस्ट दो रोज का, वीकली पढ़ो, मंथली पढ़ो, 2 मंथ पढ़ो। रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके ध्यान में होना चाहिए कि ये राजस्थान में चल रहा है, बस अपने आप याद हो जाएगा। और जब पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, आपका इतनी बार 2-4 बार पढ़ा होगा, यानी महीने में 3-4 बार, तो अपने आप सही हो जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मेरे रट्टा नहीं जाता, रट्टा नहीं लगाना, क्योंकि वो पुराना हो जाता है। अब ऐसे प्रश्नों पे ज्यादा फोकस नहीं करना, इतने ध्यान रखो। अब जैसे एआई डाटा एनालिसिस के लिए CDTI जयपुर ने प्रौद्योगिकी मिशन हेतु किसके साथ MOU किया है, IIT जोधपुर के साथ। बस ये रहना चाहिए भी, इसने समझौता किसके साथ किया। तो प्रौद्योगिकी मिशन के AI डाटा एनालिसिस के लिए CDTI और जोधपुर IIT के बीच MOU हुआ है। अब ये CDTI क्या है, ये है केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में, इसकी व IIT जोधपुर के बीच एक समझौता हो गया। दोनों संस्थाओं के बीच टेक्नोलॉजी प्रशिक्षण, शोध, परामर्श, शैक्षणिक योग्यताओं के आदान प्रदान के साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, डाटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी, वैश्विक प्रौद्योगिकी, सूचना तंत्र इत्यादि के बारे में जानकारियों का आदान प्रदान की जाएगी। भी सीधी सी बात है, IIT का जोधपुर का नाम आया तो सीधी सी बात है, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में समझौता होगा। बस किसके साथ हुआ, किन किन के बीच हुआ, इतना याद रखा। गोपाल क्रेडिट कार्ड GCC योजना के तहत कितने रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। तो अभी बजट 2024-25 के अंदर ये घोषणा हुई है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना चलने की। इसमें 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें लाभान्वित होंगे 5 लाख तक। ठीक है, 5 लाख गोपालक है वो लाभान्वित होंगे। देख लो थोड़ी सी डिटेल। राज्य सरकार द्वारा गौवंश संरक्षण के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई। इसके तहत पशुपालकों को 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। प्रथम चरण में 5 लाख गोपालकों को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना पर 150 करोड़ रुपए व्यय आएगा। अब की बार बजट किसने पेश किया, वित्त मंत्री दिया कुमारी। याद रह जाएगा, इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिवसर और नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स, दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ताकि आप निरंतर प्रवाह के साथ नानक क्लासेस के साथ जुड़े रहें। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान की ओर से सिटी पार्क जयपुर में कौन सा रोज शो का आयोजन किया गया, 49वें। ये जरूर याद रखना। अब आपके लिए क्वेश्चन, उत्तरलाई में सैन्य व नागरिक हवाई अड्डा किस जिले में है। उत्तरलाई जो सैन्य और नागरिक हवाई अड्डा दोनों बन रहा है, तो किस जिले में है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी, भारतेश्वर बाहुबली रास ग्रंथ के लेखक है शालिभद्र सूरी। थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल है 2,38,254 वर्ग किलोमीटर। व्यास परियोजना किन राज्यों की है, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। राजस्थान के किस नगर में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, जोधपुर। राजस्थान के किस राजा को वाकपति की उपाधि से सम्मानित किया गया, राजा मुंज। ये 5 क्वेश्चन संगणक के पेपर में आए थे। अब मैं अगले 4-5 दिन आपको उपनाम से चर्चित करवाऊंगा, क्योंकि लगातार हर पेपर में उपनाम पूछ रहा है।
तो कलयुग का कर्ण किसको कहते हैं, करताल का जादूगर किसको कहते हैं, राजस्थान का नगीना किसको कहते हैं, भपंग का जादूगर किसको कहते हैं, और मारवाड़ का अणबिंदिया मोती किसको कहते हैं। पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, एक तो जल्द ही 5-7 दिनों में जिला दर्शन पुस्तक आ रही है, पूरे 50 जिले जो मैंने करवाए हैं, पूरे फैक्ट और एमसीक्यू दोनों के साथ आएंगे। राजस्थान लाइब्रेरियन के प्रश्न पत्र की टेस्ट सीरीज चल रही है और वीडियो कोर्स शुरू हो चुके हैं। ठीक है, फायदा उठा लो, हर एक में छूट चल रही है आपको 50%, 30%, ताकि आप निरंतर, और हमारा अगर वीआईपी मेंबरशिप लेते हो तो आपको ये फायदा मिल जाता है, वीआईपी मेंबरशिप में जितनी भी टेस्ट सीरीज है टोटल की टोटल 1 साल तक के डाटा के लिए आपको फ्री हो जाती है, इसमें भी 30% आपको छूट दी जा रही है। तो आप निरंतर मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। भगवान शिव की कृपा पे बने रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।